अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही जगह विपक्ष का हंगामा आज फिर जारी रहा। हालांकि देखिए, कल खबर ये थी कि संसदीय कार्य मंत्री ने नेता विपक्ष से फोन पर बातचीत की थी। किरण रिजिजू की बातचीत राहुल गांधी से हुई थी कि संसद सत्र को लेकर एक मंच पर सभी दल मौजूद रहें, बातचीत के लिए राजी हों, इसके बाद किसी तरीके से सुचारू कार्रवाई हो सके। और राहुल गांधी ने भी कहा था कि इंडिया अलायंस के दलों के साथ बातचीत करने के बाद वो अपना रुख स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज फिर विपक्ष के हंगामे के बाद एक बार फिर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा में भारी हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया है। स्पीकर ओम बिरला लगातार ये निवेदन करते रहे कि आप चर्चा में शामिल हों, आप अपनी बात को रखें, लेकिन फिलहाल शांति बनाए रखें। लेकिन विपक्ष के सांसदों का हंगामा जारी रहा और ऐसे में सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आपने देखा पिछला पूरा हफ्ता भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ा। पहले लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक, उसके बाद 2 बजे तक और उसके बाद अगले दिन तक के लिए कई दिन स्थगित करनी पड़ी थी। तो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है और संसद के बाहर विपक्ष का गतिरोध देखने को मिल रहा है, अंदर देखने को मिल रहा है विवाद, और आज बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने में लगा हुआ है और फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर संसद के अंदर हंगामा किया जाता है। तो चंदा चोरी से लेकर राम मंदिर के मसले और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर भी सरकार को घेरा है। तो परिसीमन बिल को लेकर के विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत के दरमियान उनसे समर्थन मांगा गया। फोन पर जब बात राहुल गांधी की कल किरण रिजिजू से हुई थी, लेकिन जो जानकारी है विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। आज भी लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग लगातार विपक्ष उठा रहा है। उनका कहना है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की थी, उस पर गृह मंत्री जवाब दें कि ऑर्डर आखिर किसने दी। और उसको लेकर सदन के बाहर, सदन के अंदर, दोनों ही जगह विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। तो लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से टल गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। मानसून सत्र में एक दिन भी सुचारू रूप से काम नहीं हो पाया है और आज फिर जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सवाल यही था कि विपक्ष को मनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में क्या आज विपक्ष कुछ हद तक चर्चा करने के लिए राजी होता है। लेकिन फिर से जोरदार हंगामा हुआ और लोकसभा स्पीकर के काफी समझाने के बाद, रिक्वेस्ट के बाद भी जब विपक्षी दलों का हंगामा शांत नहीं हुआ तो कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही कि संसद में क्या ये गतिरोध पूरे सत्र भर में खत्म हो पाएगा या नहीं। विपक्ष के तमाम नाराजगी और सवालों को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा। ऐसे में आज कार्रवाई फिर से स्थगित की गई है और दोपहर 12 बजे जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर सवाल वही कि क्या आगे चर्चा बढ़ पाएगी, क्योंकि जो अब तक देखा जा रहा है पैटर्न जो बन गया है, विपक्ष का संसद की कार्रवाई जब जब शुरू होती है हंगामा अंदर किया जाता है और तमाम मुद्दों को लेकर जो है नारेबाजी होती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एकनाथ शिंदे से हुई और शिंदे गुट में जो शामिल बाकी एमपी हैं उनको प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपके साथ हूं। शिंदे गुट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद परिसर में मुलाकात हुई थी। 11 बजे का वक्त था और मुलाकात के दौरान बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं। तो देखिए, शिंदे गुट में जो सांसद आए उन्हें लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में, सियासत में झेल रहे आरोपों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिला है। पीएम ने कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है।